में ऑब्जेक्ट वहां की चेयर मुर्तजा के मुंह पे लगेगी जाके। आपने पॉलीमॉर्फिज्म जब पढ़ा, आपसे अगर कोई पूछे ऑब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट देखा आपने ऊप के अंदर अभी तक, ऑब्जेक्ट क्या क्या देखें आखिरी बार पढ़ा, इसके बाद ऊप नहीं आगे, तो इसलिए प्लीज इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। नहीं ना वर्ड स्टैंड आएगा फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन होता है अपनी क्लास से। बिल्कुल सही है। पॉलीमॉर्फिज्म में और इनहेरिटेंस में दो पेपर पढ़े ना आपने। अब हर क्लास के बाद मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन करूंगी। मुझे ये बताएं कि ऑब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट देखा आपने पॉलीमॉर्फिज्म और उसके अंदर। पेरेंट्स शायद एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, साथ होता है। चाइल्ड जो है पेरेंट की हर चीज को इनहेरिट कर सकता है। सही है, बताओ भाई तुम सही तो बताया है, सही तो बताया। ऑब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म और इसके अंदर। मेथड क्लास ऑब्जेक्ट इज एवरीथिंग इन बोलने दो सबको, तुम्हारी बारी भी आएगी, बोलो। बोलो क्या होता है भाई? और इनहेरिटेंस को ऑब्जेक्ट के बिना एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट है तो आप ये बताएंगे कि ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट के बिना आप किसी भी पिलर को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। कैसे करेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो आप ओवरराइड ओवरलोड, आपको कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट के बिना। आपने कैट डॉग के ऑब्जेक्ट्स बनाए यहाँ पे, देखिए एनिमल डॉग कैट एनिमल के नाम से, ठीक है। जब आप पार्ट टाइम फुल टाइम के नाम से क्लासेस बनाएंगे तो आप हायरार्की में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फातिमा पार्ट टाइम, हनीफ फुल टाइम, ये लोग क्या है ऑब्जेक्ट है। तो पूरे ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट का होना जो ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट होता है आप पे वो क्या होता है कि आप किसी भी ऊप के किसी भी प्लेयर को इंडिविजुअल क्लास बेस पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। सबको समझ में आ गई वाली चीज। पिलर्स में बिना ऑब्जेक्ट के ना आप किसी भी प्लेयर को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बिना ऑब्जेक्ट फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा सवाल आज की क्लास का जो अब तक मुझे ऐसा लगता है, कंस्ट्रक्टर का क्या फायदा हुआ। आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी देखा, आपने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर भी देखा। कंस्ट्रक्टर का क्या फायदा हुआ अभी तक जो काम किया हमने उसमें। कोई फायदा नहीं, उसके मसला है क्योंकि एरर फेंकने लग जाता है वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ओवरलोड में। सही, मैं समझ गई तुम्हारा भी, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी, मैं भूल गई थी। कंस्ट्रक्टर का क्या फायदा देगा। पढ़ रहे मैं ये नहीं कह रहा वो उन्होंने गलत बोला होगा, उन्होंने सही बोला होगा, लेकिन मैं समझ ये नहीं आया। वो कह रहे थे कि कंस्ट्रक्टर तो इसे कहते हैं जो पैरामीटर हम जिसे कहते हैं, पैरामीटर तो राउंड ब्रैकेट के अंदर आता है। तो कहते तो हैं, मैंने कहा मुर्तजा कहते हैं इसे। मुर्तजा काम क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। मतलब समझ रहे, सर ने स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया, मैं सर को गलत नहीं कहूंगी। सर ने बोला कि क्लास का नाम है ये वाला जो नाम है जो राउंड ब्रैकेट के साथ आया है उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये बोला था सर ने। सही, क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन के साथ यूज करते हैं वो पैरामीटर सही है। तो आपको सर ने बता दिया कि ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। नाम तो बिल्कुल सही बताया। कंस्ट्रक्टर करता क्या है, मुबीन करता क्या है, क्या बोला इसने, कुछ भी नहीं। तो नॉर्मली ये बात हुई ना कि करता क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है। कंस्ट्रक्ट से मुझे पता चला कंस्ट्रक्ट करवाता है। तो आपने पैरामीटराइज, ठीक है, आप ये देख रहे हैं आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, आपको फायदा समझ में नहीं आ रहा। देखें जो आपका प्रोसेसिंग पावर होता है ना, जो आपके प्रोग्राम की प्रोसेसिंग पावर होती है उसको फास्ट करता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कोड को कम करता है। जो मिनिमाइज लाइन ऑफ कोड होता है वो बेस्ट प्रैक्टिस है प्रोग्रामर के लिए। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, तीसरा और टेक्निक वाला। अभी जो मैंने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया ये देखें, कंस्ट्रक्टर किसका है, डॉग का। और ऑब्जेक्ट के नाम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल का। पेरेंट अपनी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर सकता है। कंस्ट्रक्टर का फायदा ये होता है, लेकिन जिसका कंस्ट्रक्टर होगा उसी का मेथड निकलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी का बनेगा। फर्ज करें पेरेंट क्लास किसी 2 नंबर तरीके से चाह रही चाइल्ड का इस्तेमाल कर ले। हमेशा आपने इनहेरिटेंस में ये पढ़ा है कि चाइल्ड पेरेंट का इस्तेमाल करती है, तो हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं। ये लीगल नहीं है, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ कि अगर आप किसी के सामने इंटरव्यू में इस तरह की टेक्निक भी बताएंगे तो उसको लगेगा ना हाँ प्रोग्रामर का दिमाग चल रहा है। समझ में आती है ये वाली बात, या मोबाइल में ही गलत रहोगे। समझ में आई ये वाली बात। इनहेरिटेंस का क्या फायदा हुआ,
अब मैं रियल एग्जांपल की बात करती हूँ, डॉट नेट की एग्जांपल की बात करते हैं। डॉट नेट में नेटिव का इस्तेमाल हो रही है एडमिन पैनल के लेआउट पेज पे, एडमिन पैनल के लेआउट पेज पे इनहेरिटेंस हो रही है। जहाँ वो लेआउट लगाते हैं वहाँ डिजाइन आ जाते हैं। ओके हो गया, कोड शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। ओवरलोडिंग यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ इस्तेमाल हो रही है? नहीं शो का मेथड एडमिन पैनल में भी है, क्लाइंट पैनल, दो कंट्रोलर बनाते हैं। दोनों कंट्रोलर में शो का मेथड डेटाबेस का निकालते हैं, पेरेंट और चाइल्ड दोनों में। ओवरलोडिंग हो गई। और बताएं, आपको शायद याद भी होगा कि करते हुए मैंने आपको बताया भी था, गेटर सेटर जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कहाँ पे इस्तेमाल होता था? मॉडल में। याद आया? जब हम मॉडल क्रिएट करवाते थे तो वहाँ पे गेट सेट बना आता था। ये नेक्स्ट पिलर की बात है, जब नेक्स्ट क्लास में करूंगी। तो आपने ना ऊप पे काम किया हुआ है बेसिकली, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्रॉस क्वेश्चनिंग कभी नहीं हुई है, नहीं हुई। तो इंटरव्यूअर के सामने आप फंस जाएंगे। सही है, इस चीज को ध्यान में रख के, इस चीज को ध्यान से रख के तैयारी कीजिएगा। कंपनी असली होनी चाहिए।